हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में त्योहार वाला चैप्टर आपका पढ़ रहे थे। आपकी दो कला से त्योहारों की हो चुकी है, जिसमें पहले हम आपके त्योहारों के सामान्य परिचय की बात की थी कि त्योहार आपके कौन से कैलेंडर पर चलते हैं। इसके अलावा इसके और अन्य समकालीन कैलेंडर कौन से हुआ करते हैं। उसके बाद में विक्रमी कैलेंडर के बारे में पूरी हमने डिटेल से बात की। विक्रमी कैलेंडर में कितने आपके महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं, ये कौन सी गणना पर आधारित आपका कार्य करता है। तो हमने देखा था कि आपका जो ईस्वी कैलेंडर है वो सूर्य आधारित कैलेंडर है, जबकि विक्रमी कैलेंडर आपका चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। और इन दोनों कैलेंडरों के अंदर आपके 10 दिन का एक साल में अंतर आता है, क्योंकि जो आपका विक्रमी कैलेंडर है उसमें एक महीना आपका 29.5 दिन का होता है, जिसके तहत टोटल दिन आपके 354 हुए थे। और ईस्वी कैलेंडर में आपके 365 दिन होते हैं, जो राउंड फिगर में बात करें तो 10 दिन का अंतर था। इसीलिए 3 साल में एक महीने का अंतर होता है, और उस एक महीने को हम अतिरिक्त महीने के रूप में देखा था, जिसे आपका अधिक मास कहा जाता है। इसके बाद में हमने आपके विक्रमी कैलेंडर के महीनों की बात की थी कि चेत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो आसोज कातिल मिंगसर पोमा फागण। पहला महीना कौन सा था आपका? तो चेत था, जिसे आपकी भाषा में चैत्र मास कहा जाता है। उसके बाद में देखा कि प्रत्येक महीने के, जैसे ईस्वी सन वाले में जनवरी फरवरी वाले में आपके 7-7 दिन के 4 वीक होते हैं, उसी प्रकार हमारे चैत बैसाख जेठ वाले कैलेंडर में 15-15 दिनों के 2 पखवाड़े होते हैं। पहला पखवाड़ा आपका कृष्ण पक्ष, दूसरा आपका शुक्ल पक्ष। इसे और अच्छे शब्दों में कहूं तो पहला पखवाड़ा कौन सा आपका? अंधेर पक है, दूसरो थारो चानन पक। तो आपका पहला महीना कौन सा होता है विक्रमी कैलेंडर का? तो हमने देखा था पहला महीना आपका चेत होता है। लेकिन पहला नववर्ष का दिन कौन सा होता है? तो अंधेर पक्ष वाला नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि हर महीने में पहला पक्ष कौन सा होगा? आपका कृष्ण पक्ष होगा, और दूसरा आपका शुक्ल पक्ष होगा। तो आपके जो ये 15 दिन है ये नए महीने के स्टार्ट में नहीं आते हैं। कौन से आते हैं? आपके शुक्ल पक्ष वाले आते हैं। इसीलिए विक्रमी कैलेंडर का हमने देखा था कि नववर्ष कब होता है? तो नववर्ष आपके चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। इसके बाद में हमने त्योहारों की शुरुआत की थी, तो मैंने बताया था कि आपकी राजस्थानी भाषा में या राजस्थानी कला व संस्कृति में एक कहावत थी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि तीज त्योहारा की शुरुआत किससे होती है? आपके तीज से होती है। और अंतिम त्योहार कौन सा है? तो अंतिम त्योहार हमने देखा था गणगौर था। इन बातों पे हम खूब चर्चा कर चुके हैं। अब मैं आपको सीधा आपके आज के नई की क्लास से शुरू करता हूं। तो कल हमने आपका अध्ययन किया था कि त्योहारों की शुरुआत है वो आपके श्रावण मास से होती है। श्रावण का मतलब है अरे श्रावण चालू हुआ है, कौन सा थारा हिंदू वर्ष के नव आपके त्योहार। तो कल हमने बात की थी श्रावण वर्ष, आपकी श्रावण मास। और श्रावण मास में हमने आपके 2 त्योहार देखे, क्योंकि शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना था। कौन कौन से? तो एक तो त्योहार देखी थी हमने आपकी छोटी तीज। कौन से? आपकी छोटी तीज। और एक देखा था आपका रक्षाबंधन। और कल वैसे आपकी पूरी पर्टिकुलर क्लास ही छोटी तीज पे रही, तो मैं वापस उस चीजों में नहीं जाना चाहूंगा जो आपको कहानियां वगैरह बताई थी। पर छोटी तीज कब आई थी? तो याद रखना था कि श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। और रक्षाबंधन कब आई थी? तो मैंने बताया था इसे आपका रख पूनम या रख पूनम कहा जाता है। तो रक्षाबंधन कब आती है? तो आपके श्रावण पूर्णिमा को। कब आती है? आपके श्रावण पूर्णिमा को। ये 2 त्योहार तो हम आपके श्रावण मास के पढ़ चुके हैं। श्रावण मास के बाद में हमने देखा था अगला महीना कौन सा आपका? तो भाई अगलो महीनो सीधी सी बात है, श्रावण बाद में कौन सा है? तो चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादुओ। तो अगला महीना कौन सा था आपका? अगला महीना था भादुआ, मतलब आपका भाद्रपद। और भाद्रपद में पहले आपका कृष्ण पक्ष आएगा या शुक्ल पक्ष? तो हमने पढ़ा था पहले आपका कृष्ण पक्ष आएगा। तो भाद्रपद का कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को तो मतलब समझ गया होगा रे, अंधेर पक है। पहला अंधेर पक चालू है, फिर चानन पक चालू है। फुल डिटेल मैं थाने बता चुके हूं। तो कृष्ण पक्ष में पहलो त्योहार कौन सो आयो? कौन सो आयो भैया? अरे आपा पट गया या? कृष्ण पक्ष का भादुए का पहला त्योहार। मैंने बताया था कि मम्मियां कहती है कि भादुओ मोटो महीनो है। मोटो महीनो क्यों? क्योंकि त्योहार सौ ज्यादा थारे कौन सा महीना में आवे? तो थारे भादुए में आवे। कौन सा में आवे? सबसे पहला भादुआ।
तो सबसे पहले हमने आपका त्योहार देखा था बड़ी तीज, आपका बड़ी तीज। कल हमने पढ़ा था इसी बड़ी तीज को आपके बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज या फिर आपकी बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि इसे आपका कजड़ी तीज भी कहा जाता है। कौन सी तीज कहा जाता है? आपके कजड़ी तीज भी कहा जाता है। फिर मैंने बताया था इसे आपके सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। ये सारी बातें कल हो चुकी है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप वापस उसी लय में आ सके। फिर हमने बात की कि ये आती कब है, तो भादवे में आएगी, तो भाद्रपद। पहला पक्ष कौन सा? तो कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की किस तारीख को? तो तृतीया को। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजड़ी तीज, सातुड़ी तीज, एक ही बात है आपकी। फिर हमने देखा था कि ये प्रसिद्ध कहां की है आपकी, तो कल मैंने आपको बता के गया था कि ये प्रसिद्ध आपके बूंदी की है। कहां की है? आपके बूंदी की है। इसमें आपके नीम वृक्ष की पूजा की जाती है, ये भी मैंने बताया था आपको। नीम वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था उबछठ या हलछठ, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो भादवे का दूसरा त्योहार कौन सा था आपका? तो उबछठ या हलछठ, इसको भी कल हमने पढ़ लिया था, पर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि उबछठ या हलछठ आती कब है? तो भादवे में, तो भाद्रपद। कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण, और छठ चल रही है तो भाई आपकी षष्ठी। कि भाद्रपद कृष्ण षष्टमी को कौन सा त्योहार आता है? उबछठ या हलछठ। ये दोनों अलग अलग है, मैंने बताया था। उबछठ कौन करती है? तो कन्याओं द्वारा व्रत किया जाता है, कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना के लिए। किसके लिए? आपके, तो अच्छे पति की कामना के लिए व्रत किया जाता है, कामना के लिए व्रत किया जाता है। अरे अच्छो समझिया को नहीं गे कि लड़कियां अच्छे पार्टनर के लिए व्रत करती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि इस वर्ष में, इस व्रत में कन्याएं सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद जब तक आपके चंद्रमा को देख के व्रत नहीं खोलती है तब तक वो बैठती नहीं है, आपके खड़ी रहकर व्रत करती है। कि सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को देख के तब तक व्रत नहीं खोलती है, तब तक कन्याओं द्वारा खड़ी रही जाती है। इसके अलावा हलछठ, हलछठ मैंने बताया था भगवान श्री कृष्ण के भाई है कौन? आपके बलराम, जिसका प्रमुख अस्त्र, प्रमुख हथियार कौन सा था? तो हल था। इसीलिए बलराम को क्या कहा जाता है? आपका हलधर भी कहा जाता है, कि हल का धारण करने वाला कौन है? आपका बलराम। तो बलराम के जन्मदिन पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जन्म दिवस पे आपकी हलछठ मनाया जाता है। इसके बारे में भी हमने आपका कल अध्ययन कर लिया था। इसके बारे में कल हमने एक त्योहार और देखा था, इसके बाद में मैं नई क्लास स्टार्ट करूंगा। एक और कौन सा देखा था? तो एक हमने कल देखा था आपके जन्माष्टमी। कौन सी? आपकी जन्माष्टमी। कि जन्माष्टमी कब आती है? तो सभी को पता है वैसे तो। कौन सा महीना चल रहा है आपका? भाद्रपद। कौन सा पक्ष चल रहा है? कृष्ण। और कृष्ण की कब है भाई आपके? तो अष्टमी को। तो कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार था आपका? तो जन्माष्टमी था। किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। यह भी कल हमने बात की थी आपकी। इसके बाद मैंने बताया था कि नाथ द्वारा कहां पर पड़ता है आपका? राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद में क्या लगता है भाई आपका? इस दिन मेला आयोजित किया जाता है। फिर कल आपको स्पेशल नीचे नोट लगा के लिखवा के गया था कि हिंदुओं के त्योहार के साथ कौन से मुस्लिम का उर्स लगता है? तो हमने बात की थी आपके कि आपके नरहड़ के शक्कर पीर का, नरहड़ के शक्कर पीर का, शक्कर पीर का भी इसी दिन आपका उर्स लगता है, इसी दिन उर्स लगता है, उर्स लगता है। चलो बच्चों, अब क्लास स्टार्ट करते आपकी रिदम से। आज हमें क्या पढ़ना है? तो हम आपके भाद्रपद के त्योहार पढ़ रहे हैं, कहना वो मतलब भादवे का त्योहार पढ़ने लग रहा। और भादवे में पहला
पक्ष कौन सो आवे तो थारो अंधेर पक आवे। तो भादवे में आपा तीज पढ़ ली कि बड़ी तीज, आपका छठ को पढ़ लिए उब छठ और आपके हल छठ, और उसके बाद आपके कृष्ण जन्माष्टमी को, कि अभी तक हम आपके भादवे के 3 त्योहार पढ़ चुके, तीज, छठ और कृष्ण जन्माष्टमी। अब अगला त्योहार कौन सा है? आठवीं के बाद में आती है आपकी नौमियों। तो नौमियों को एक त्योहार आता है कौन सा आपका? गोगा नवमी। तो अगले त्योहार की आप हेडिंग लगाओ गोगा नवमी। गोगा नवमी पहली बात गुरुजी गोगा नवमी आवे कद? तो गोगा नवमी में आपको ध्यान रखना है, अरे महीनो कौन सो चले? भादुओ, तो भाद्रपद। पक्ष कौन सो चले? कृष्ण। और तिथि कौन सी है? नवमी। तो आपकी गोगा नवमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता? गोगा नवमी। गुरुजी गोगा नवमी को और के महत्व अब देखो, मैं थाने बतायो कि सावन बाद में थारो भादो। गोगा नवमी को अपने राजस्थान में बहुत बड़ो एक महत्व है, क्योंकि थे देखो कि जब लड़की की शादी हो जाए आपके पियर आवे सावन में पहले में, और जब सावन खत्म होते ही घर आ रहा बिंगे ससुराल आ रहा क्या भाई छोरी ने लेना आवा, तो आपा के का रुको भाई रुको, गोगो टिप जाए गु के बाद में छोरी ने भेजांगा। तो कहने का मतलब गोगा नवमी वहां भी रिलेट कर रहा है, गोगा नवमी के बाद भेजांगा मतलब गोगे त्योहार का आपका महत्व है। इसके अलावा श्रावण पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन मनाते हैं, बहनों के द्वारा भाई को राखी बांधी जाती है, जिसको हमने पढ़ा था नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। वह राखी खोली किस दिन जाती है? तो वो राखी गोगा नवमी के दिन खोली जाती है। पर सवाल यहां से नहीं बनेगा, सवाल कहां से आपका होगा कि किसानों के द्वारा 9 गांठ वाली राखी कब बांधी जाती है? तो किसानों के द्वारा 9 गांठ वाली जो राखी है ना, वो गोगा नवमी को बांधी जाती है। ये बात आपको खास करके याद रखनी है कि किसानों के द्वारा 9 गांठ वाली राखी कब बांधी जाती है? तो गोगा नवमी को बांधी जाती है। गोगा नवमी आवे कद थारी? तो गोगा नवमी थारी भाद्रपद कृष्ण नवमी। अरे भादवेगी अंधेर पक्की नवमी ना आवे, तो हमें याद क्या रखना है कि इस दिन किसानों द्वारा 9 गांठ वाली, कितनी गांठ हरी? 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है, राखी बांधी जाती है। मतलब समझा के थे कि 9 गांठ वाली राखी का मतलब क्या है? कि 9 गांठ राखी का मतलब यही है कि सीधी सी बात है कि एक तो आपके नवमी का आ रहा है इसलिए 9 गांठ, दूसरों क्या भाई गुग्गा जी का राजस्थान में मंदिर क्यों? भाई गुग्गो जी ने कुण धोखे है, पर डरता गुग्गो धोखे, क्या भाई आपके डरता गुग्गो धोखे, तो वही बात है। दूसरी बात, इस गोगा नवमी को कहीं राजस्थान में मेड़ो भी लागेगे? मेड़ो तो थे समझ गया, तो 2 मेला लागे गोगा नवमी के दिन, खटे खटे लागे गुरुजी। 2 मेला, एक तो थारे चूरू जिले में लागे और दूसरो थारो हनुमानगढ़ जिले में लागे। तो चूरू जिले में खटे लागे, तो चूरू जिले में थारा ददरेवा नामक जो स्थान है आपका, वहां पे एक तो आपका गोगा जी का मेला लगता है। दूसरा हनुमानगढ़ में जो आपका गोगा मेड़ी है, दूसरा मेला कहां पे लगता है आपका? तो गोगा मेड़ी में लगता है। और अभी तो वर्तमान में चर्चित विषय आपका गोगा मेड़ी, नाम सुना होगा आपने, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि मेले, इस दिन मेले कहां पे लगता है। पहला मेला कहां पे हो गया आपका? ददरेवा। और ददरेवा कहां पे पड़ता है आपका? चूरू में। और दूसरो मेलो रहे, दूसरो लागे गोगा मेड़ी, और गोगा मेड़ी किने थारी? तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, खटे थारी हनुमानगढ़। तो दूसरो मेलो खटो हो गयो हनुमानगढ़। बस इतनी बातें अपन है गोगा नवमी याद रखनी कि गोगा नवमी भादवे की कृष्ण पक्ष की नवमी नावे, किसानों द्वारा 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है, स्वयं भी मानता है, और अपन उसका जो प्रमुख हथियार है मतलब हल को भी राखी बांधी जाती है। इसके अलावा 2 इस दिन मेले के आयोजन किया जाता है, एक आपका ददरेव में मेला लगता है और दूसरा आपका गोगा मेड़ी में मेड़ो लगा है। अब अगले त्योहार की बात करूं, नौमी ने त्योहार हो गयो, 10 ने कोई त्योहार को नहीं, 11 ने कोई त्योहार को नहीं। अब त्योहार है थोड़ा 12 ने, और उस 12 को किस नाम से जाने जा? तो बच्छ बारस के नाम से। किस नाम से आपके? बच्छ बारस। तो अगले त्योहार की आप हेडिंग लगाओ बच्छ बारस, बच्छ बारस। अब देखो
सौ पहला बच बारस आवे कद, यो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो कौन सो महीनों पर डांपा थारो भादवो, तो भाद्रपद। कौन सो पक्ष चाले चानन, मतलब अंधेर पक, तो कृष्ण। और कौन सी तिथि ना है बारस, बारस का मतलब है द्वादशी। तो बच बारस कब आती है, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है। अब गुरुजी बच बारस में हुआ है कि, अरे बच बारस में हुआ है कि हो, बच बारस को गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। सीधा सवाल आएगा कि गाय व बछड़े की पूजा किस दिन की जाती है, तो गाय व बछड़े की पूजा बछ बारस को की जाती है। बछ बारस आता कब है, तो बछ बारस थारो भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आता है। सॉरी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आता है। कौन सा आपका बछ बारस। तो पहली बात इसमें याद क्या रखनी है आपको, कि इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। गाय व बछड़े की एक रह रहे पूजा की जाती है। अच्छा गुरुजी, एक आपको सीधा सवाल पूछा जाता है कि किस दिन घर में महिलाओं द्वारा या पुरुषों द्वारा या हमारे घर में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो भी कौन सा है आपका बछ बारस। क्यों नहीं किया जाता उसकी बात करूंगा, पर पहले इतना याद रखो कि बछ बारस को घर में चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्यों गुरुजी चाकू को प्रयोग क्यों कौन करा, तो देखो इसके पीछे मान्यताएं जुड़ी हुई है, आपकी कहानियां चलती है क्या, कि एक बार एक राजा था, ठीक है। इसके दो पत्नी थी, एक का नाम था सीता और एक का नाम था गीता। समझने की कोशिश करना मैं थोड़ा सा आपको, कि एक राजा है, उसके दो पत्नियां हैं, एक आपकी सीता और एक आपकी गीता। सीता गाय रखती थी और गीता भैंस रखती थी। सीता गाय रखती थी और गीता आपकी भैंस रखती थी। अब जो सभी लोग थे वो आपके गाय को प्रेम करते थे। क्यों, क्योंकि वैसे भी हम आपके गाय को माता मानते। इसके अलावा जो गाय का बछड़ा होता है, वो बछड़ा बड़ा होगा और उससे हम आपके खेत को जोतेंगे। किसको जोतेंगे, आपके खेत को। तो बछड़ा कहीं ना कहीं हमारे जीवन का भाग बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जो भैंस थी और जो गाय है, ये गाय अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब जब बच्चे को जन्म देने वाली थी तो भैंस ने अपनी मालकिन गीता को कहा कि गीता, हे मेरी मालकिन, सभी के सभी लोग गाय को प्रेम करते हैं और वो गाय बच्चे को जन्म देने वाली है और उसके बछड़ा पैदा होगा तो लोग उससे और भी प्रेम करने लग जाएंगे। मेरा क्या है, मुझे तो कोई प्रेम नहीं करता, कम से कम तुम तो मेरी मालकिन हो, तुम तो इस बारे में सोचो। तो गीता ने कहा कि चलो मैं देखती हूं कि मुझे क्या करना है। और जैसे ही गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो गीता ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बछड़े को महल के पीछे ले जाओ और इसे मार दो, काट दो। उन सैनिकों ने उस महारानी की आज्ञा का वैसे ही पालन किया। बछड़े को महल के पीछे ले जाकर चाकुओं से काटकर मार दिया गया। और शाम का समय था जिस समय राजा खाना खा रहा था, उसी समय बिजलियां चमकती है और ऊपर से भविष्यवाणी होती है कि हे राजन, तुम खाना खा रहे हो और तुम्हारे महल के पीछे बछड़े को चाकू से काट दिया गया है, ये पाप हो गया है, तुम क्या कर रहे हो। तो राजा को भी अपने पाप का प्रायश्चित हुआ और राजा ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। और राजा ने पता लगाया कि वास्तव में ऐसी घटना हो चुकी है, तो एक तो उसने आपकी गीता को दंड दिया। इसके अलावा उसने घोषणा कर दी कि आज से, इसी दिन से गाय व बछड़े की क्या की जाएगी, आपके पूजा की जाएगी। उस बछड़े को चाकू से काटा गया था तो राजा ने घोषणा की कि आज के बाद इस दिन को चाकू का प्रयोग ही नहीं किया जाएगा। तो ये कहानी आपकी जुड़ी हुई है। तो याद रखना कि किस दिन चाकू का प्रयोग घरों में नहीं किया जाता है, तो वो दिन कौन सा हो जाएगा, आपका बछ बारस। इसके अलावा दूध से बने खाद्य पदार्थ का यूज नहीं होता है। दूध से बने खाद्य पदार्थ का
प्रयोग नहीं किया जाता है। दूध से बने खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीन बातें तो आपको बछ बारिश की ये याद रखनी कि बछ बारिश भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आता है। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता और दूध से बने खाद्य पदार्थ का भी क्या नहीं किया जाता, आपका प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा एक बात और याद रखोगे कि बछ बारिश आती है जो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है। इस दिन महिलाओं द्वारा एक व्रत भी किया जाता है। व्रत किसका किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए जो व्रत किया जाता है, वो व्रत कब किया जाता है? तो याद रखोगे भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। क्या भादवे की बारिश ने व्रत करे जाए। तो लास्ट में आप लिखोगे इस दिन महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है। एक आगे दिन और आएगा तब भी मैं बताऊंगा कि दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है संतान के लिए। लेकिन अभी आपको याद क्या रखना है? अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस दिन संतान की दीर्घ आयु के लिए क्या किया जाता है? आपका व्रत किया जाता है। तो ये त्योहार कब आ गया? आपका बछ बारस का। बछ बारस के बाद में 13 को कोई त्योहार नहीं है, 14 को कोई त्योहार नहीं है, 15 का मतलब 15 तारीख, और 15 तारीख को हमने पढ़ा था कि जो कृष्ण पक्ष की 15 तारीख की तिथि है उसको अमावस्या कहा जाता है। कहने का मतलब आपकी भादवे की अमावस। भादवे की अमावस क्या महत्वपूर्ण है? कोई त्योहार वगैरह है जी। एक तो इस भादवे की अमावस को सतिया अमावस कहा जाता है, पहली बात। पांचवा त्योहार कौन सा है भादवे का? आपका सतिया अमावस। सतिया अमावस कौन सी अमावस? आपकी सतिया अमावस। अभी मैं बात करने वाला हूं, पर पहले आप इतना याद रखो कि सतिया अमावस कौन सी होती है। तो भाद्रपद अमावस्या कोई क्या कहा जाता है? आपके सतिया अमावस्या कहा जाता है। अब सर सतिया का मतलब क्या है? तो सती, हम इतिहास में पढ़ के गए थे आपके सती। सती किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि वह महिला जो अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर बैठकर स्वयं मृत्यु का जो वर्ण कर रही है, वह महिला क्या कहलाती थी? आपकी सती कहलाती थी। कि वह महिला जो अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर बैठकर स्वयं अपनी मृत्यु का वर्ण कर रही है, वह क्या कहलाती है? आपकी सती कहलाती है। तो सतिया अमावस्या कब आती है? तो भाद्रपद अमावस्या को ही क्या कहा जाता है भाई? आपका सतिया अमावस्या कहा जाता है। राजस्थान में कहीं पर सती का मेला भी लगता है? हाँ भाई लगता है। आपके झुंझुनू में मेला लगता है जिसे रानी सती का मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके रानी सती का मेला। तो लिखोगे आप रानी सती का मेला। ये कौन थी बात करेंगे, पर रानी सती का मेला कहां पर लगता है? तो रानी सती का मेला लगता है आपके झुंझुनू में। सर ये रानी सती कौन है? तो याद रखना इसे आपकी दादी सती भी कहा जाता है। इसका मूल नाम आपके नारायणी देवी था। कौन था भाई? आपके नारायणी देवी था। इनके पति थे आपके तनधन दास। इनके पति थे तनधन दास। स्वयं का नाम क्या है भाई? आपके नारायणी देवी, जिन्हें आपका रानी सती या दादी सती भी कहा जाता है, जिनका मेला या जिनका मंदिर भी आपका झुंझुनू में है, और वहीं पर इनका क्या भरता है भाई? आपका मेला भरता है। और मेला कब भरता है? तो सतिया अमावस्या के दिन। और सतिया अमावस्या कब आती है? तो थारी सतिया अमावस्या जो भाद्रपद की अमावस्या है, भादवे की माउस, भादवे की माउस नहीं कहे जाए तो तुम्हारा सतिया अमावस्या। इसके बाद में अभी हमने 2-4 बात की आपकी, मैं आपको बताता हूं। एक तो भी हमने आपका नाम लिया सती, कि सती क्या होती है।
तो याद रखना, सती की तो परिभाषा मैंने बता दिया है कि वह महिला वह महिला वह महिला जो अपने पति की मृत्यु के बाद, अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर बैठकर मृत्यु का वर्ण करे, मृत्यु का क्या करे, आपका वर्ण करे, वह महिला क्या कहलाती है, आपकी सती कहलाती है। तो सर राजस्थान की पहली सती कौन है? देखो ऐसे तो बहुत सतियां हुए, लेकिन जो हमें साहित्य की दृष्टि से आपका उल्लेख मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, इससे पहले भी सती हुई होगी, लेकिन जो हमें राजस्थान में साहित्य की दृष्टि से देखने को मिलता है, तो राजस्थान की प्रथम सती, राजस्थान की प्रथम सती, राजस्थान की प्रथम सती कौन है? तो प्रथम सती का जब नाम आता है तो नाम आता है आपका संपल कंवर। कौन भाई? आपकी संपल कंवर। संपल कंवर आपके जोधपुर के एक सेनापति हुआ करते थे, रेणुका, उस रेणुका की पत्नी है संपल कंवर। तो राजस्थान की प्रथम सती कौन हो जाएगी? आपकी संपल कंवर। उसी प्रकार से राजस्थान की अंतिम सती कौन है? तो राजस्थान की अंतिम सती है आपकी रूप कंवर। कौन? आपकी रूप कंवर। और रूप कंवर वाला जो ये घटना है, ये हुई थी 1987 को, जिसे देवराला घटना के नाम से भी जाना जाता है, देवराला घटना के नाम से भी आपका जाना जाता है, देवराला घटना के नाम से जाना जाता है। और इस सती होने के बाद बहुत बड़ा आपका विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद आपकी राजस्थान जो सरकार है, वो आपके सती निवारण अधिनियम भी बनाती है। तो सती निवारण अधिनियम भी कब बना था? तो आपके 1987 में बना था। मैं ये नहीं कहता कि अंतिम सती हुई होगी, इसके बाद में कोई महिला सती नहीं हुई है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से जब आपको पढ़ने को मिलेगा और आपके सामने ऑप्शन होगा कि राजस्थान की अंतिम सती कौन है, तो याद रखोगे रूप कंवर। एक तो हो गई सती। इसके बाद में एक मैं आपको बताता हूं, एक तो हमने पढ़ लिया आपकी सती कौन होती है, एक आती है आपकी महासती। तो सर अब ये महासती कौन होती है? सती तो हमने देख लिया कि कोई महिला है और उसके पति का देहांत हो गया, तो वो अपने पति के शव के ऊपर बैठ के स्वयं मृत्यु का वर्ण कर रही है, वह महिला क्या होगी? आपकी सती। तो फिर सर ये महासती क्या है? आप सोच के देखो महासती कौन हो सकती है। महासती का मतलब होता है आपका कि वह महिला जिसके पति की मृत्यु के बाद वो किसी कारणवश अपने पति के साथ सती नहीं हो पाई, कहने का मतलब अपने पति की चिता पर बैठ के मृत्यु का वर्ण नहीं कर पाई, लेकिन बाद में या उसी के समकालीन वह उसके किसी निशानी के साथ सती हो जाती है, वह महिला क्या कहलाती है? आपकी महासती कहलाती है। आप ऐसे देखो कि ये कोई आपके व्यक्ति है और ये इसकी पत्नी है। अब इसकी मृत्यु हो गई और ये इसकी चिता है, आपकी इसकी मृत्यु हो गई और ये इसकी चिता है। ये महिला किसी अन्यत्र जगह पर है या कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि ये अब इसकी चिता के साथ सती नहीं हो सकती, लेकिन यही महिला इस व्यक्ति के अपने पति के किसी निशाने के साथ क्या हो जाए? आपकी सती हो जाए, उसकी निशाने के साथ सती हो जाए, तो वह महिला क्या कहलाती है? आपकी महासती कहलाती है। और इसी महासती को क्या कहा जाता है आपका? तो इसी महासती को अनुमरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका अनुमरण भी कहा जाता है। तो महासती के बारे में थोड़ी सी परिभाषा लिखो आप कि वह महिला जो अपने पति की मृत्यु के बाद, अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी निशानी के साथ
मृत्यु का वर्ण करना, मृत्यु का वर्ण करना क्या कहलाएगा? आपका महासती कहलाएगा। क्या सर इतिहास में कोई महासती हुई है? आपके दिमाग में कोई आ रहा है कि कोई महासती? हाँ जी, आप उदाहरण दे सकते हो। आपने बार बार कहानी पढ़ी होगी। एक आपने मारवाड़ के शासक का नाम सुना होगा, मालदेव राठौड़। और हम पढ़कर आए थे कि मालदेव राठौड़ की रूठी रानी कौन थी भाई? आपकी उमादे थी। तो उमा देवी मालदेव के साथ सती नहीं हो पाई थी, लेकिन मालदेव की पगड़ी के साथ वो या सती हुई थी, उसकी निशानी के साथ सती हुई थी। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका उमादे। इसीलिए उमादे को क्या कहा जाता है? आपका महासती कहा जाता है। तो आप उदाहरण लिखो, आप उमादे, उमादे। इसके अलावा एक होती है आपकी मां सती। एक तो सती हो गई, एक महासती, और एक आपकी मां सती। मां सती, मां सती क्या होती है? एक याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है? आपका अनुमरण। महासती को क्या कहा जाता है? आपका अनुमरण भी। मां सती, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है मां सती, कि वह महिला जो अपने पुत्र के साथ, वह महिला जो अपने पुत्र के साथ मृत्यु का वर्ण करती है या अपने पुत्र के साथ सती हो जाती है, वह महिला क्या कहलाती है? आपकी महासती कहलाती है। तो महासती क्या हो जाएगी? वह महिला जो अपने पुत्र के साथ सती हो, वह क्या कहलाती है आपकी? तो वह आपकी मां सती कहलाती है। कोई उदाहरण है? उदाहरण है आपके, तो याद रखना, केसर कंवर, केसर कंवर। और केसर कंवर कहां से थी? तो आपके बीकानेर से। तो सती हो गई, महासती हो गई, मां सती हो गई। और अभी मां सती के बाद एक आती है आपकी आसती। सर आसती क्या होती है? सती समझ में आ गया, महासती समझ में आ गया, मां सती समझ में आ गया। अब ये आसती क्या है? तो जब आसती की बात आए तो याद रखना, आसती का सीधा सा मतलब है आपका कि वह महिला, महिला नहीं कहोगे, कि कुंवारी कन्या के द्वारा जो स्वयं आपका सती होती है, मृत्यु का वर्ण करती है, वह क्या कहलाती है? आपकी आसती कहलाती है। कि कुंवारी कन्या के द्वारा सती होना क्या कहलाएगी? आपके आसती कहलाएगी। कोई उदाहरण? तो उदाहरण जब हम आपके मेवाड़ पढ़ रहे थे तब हमने एक ऐसी महिला का जिक्र किया था, घेवर माता। इसीलिए घेवर माता को क्या कहा जाता है? आपका आसती कहा जाता है। तो आसती में क्या लिखोगे आप? कुंवारी कन्या द्वारा, कुंवारी कन्या द्वारा सती होना, कुंवारी कन्या द्वारा सती होना। और उदाहरण क्या है आपका? तो उदाहरण है आपका घेवर माता। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। हमने आपके भादवे के त्योहार पढ़ने प्रारंभ किए थे। भादवे में सबसे पहले देखा हमने आपका कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के आप त्योहार याद रखना, 3, 6, 8, 9, 12 और 15। थोड़ा सा आप एक बार 8 को हटा दो तो 3 का पाड़ा ही है, 3, 6, 9, 12, 15 कृष्ण पक्ष। 3 को क्या देखा? तो आपकी बड़ी तीज। छठ को क्या देखा आपका? तो उब छठ या हल छठ। आठवीं को कौन सा त्योहार आपका? तो कृष्ण जन्माष्टमी। नौवीं को कौन सा त्योहार आपका? तो बछ बारस। नौवीं को कौन सा त्योहार आपका? घोगा नवमी। और बारस को कौन सा त्योहार आपका? बछ बारस। और अमावस्या को कौन सा आपका? तो अभी जो हम आपका पढ़ के आए थे, सतिया अमावस। तो ये तो हो गए आपके भादवे के कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब हमें पढ़ने आपके कृष्ण पक्ष के बाद में कौन सा पक्ष? आपका शुक्ल पक्ष, मतलब आपका चांदन पक्ष। तो अब पढ़ने हमें भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के त्योहार। भाद्र पक्ष के, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के त्योहार। शुक्ल पक्ष के त्योहार। अब जब हम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के त्योहार पढ़ते हैं
तो सबसे पहले आएगी आपके भादवे की चानन पक्की एकू, मतलब एकम। एकम को कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद में आएगी आपकी दूज। क्या दूज को त्योहार है? हाँ, दूज का त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है आपका, जिसे हम बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं आपके? बाबेरी बीज। तो पहला त्योहार कौन सा हो जाएगा आपके? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज का मतलब क्या है? तो बाबा का मतलब आपके रामदेव जी। कौन सा रामदेव जी? रामदेव। एक रामदेव है आपके जो योगा वाले हैं, जो पतंजलि वाले, वो नहीं, आपके रामदेव जी, हमारे रामदेव जी, मतलब हमारे लोक देवता रामदेव जी, अजमल जी के लाल आपके, मेणा दे के लाल आपके, नेतल दे भरतार, वो रामदेव जी। उन रामदेव जी का जन्म है, उसको क्या कहा जाता है? आपके बाबेरी बीज। तो सर बीज का मतलब क्या है? तो देखो, जो गुजरात वाला आपका क्षेत्र है, इसमें आपके दे को बे कहा जाता है। दे को क्या कहा जाता है? बे कहा जाता है। इसीलिए आपके उन्होंने दूज को बीज कहते हैं। और रे का मतलब क्या होता है हिंदी में हमारे? रा रे री का मतलब होता है काके की। तो बाबेरी बीज, बाबेरी बीज का मतलब है कि बाबे की दूज। और बाबे की दूज कब आती है? तो महीना कौन सा आपका? तो भाद्रपद। कौन सा महीना? भाद्रपद। पक्ष कौन सा चल रहा है आपका? शुक्ल। तिथि कौन सी आपकी? दूज। तो आपकी द्वितीया। तो बाबेरी बीज की भाद्रपद शुक्ल आपके द्वितीया। बाबेरी बीज क्यों मनाई जाती है? तो लिखोगे आप लोक देवता, लोक देवता रामदेव जी के जन्मदिन पर। लोक देवता रामदेव जी के जन्मदिन पर। अच्छा सर, यहां पर आपके बाबेरी जो बीज है, क्या मेले का भी आयोजन होता है? हाँ, मेला भी लगता है। मेला काफी लंबा भी चलता है आपका, दूज से लेके आपके एकादशी तक मेला चलता है। और मैंने आपको बताया भी था, जब आपको मैंने लोक देवता पढ़ाए थे, उस समय आपको मैंने ये बताया था कि जो आपका मेला है, वो मेला आपके दूज से स्टार्ट होके एकादशी तक चलता है। क्यों? क्योंकि एकादशी को बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। उससे पहले डालीबाई ने ले ली थी। पर ये मेला कब से कब तक चलता है? तो याद रखना, दूज से लेके ग्यारस तक आपका ये मेला चलता है। दूज से लेके ग्यारस तक। मेला भरता कहां पर है? तो रुणेचा में। रुणेचा कहां पर है? आपके जैसलमेर में। और आपको पता है रुणेचे को ही क्या कहा जाता है? आपका रामदेवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामदेवरा। क्यों? क्योंकि रामदेव जी के मंदिरों को हमने पढ़ा था देवरा कहा जाता है। तो रामदेव जी का मंदिर रुणेचा में है, तो रामदेव जी का मंदिर कहां पर है? रुणेचा में। तो मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। तो रामदेवरा कि रामदेवरा, रामदेवरा, रामदेवरा का मतलब भी ये है रुणेचा आपका। तो बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को लोक देवता रामदेव जी के जन्मदिन पर आपकी मनाई जाती है। मेला कब लगता है? तो मेला लगता है आपके भाद्रपद द्वितीया से लेके ग्यारस तक, मतलब एकादशी तक। मेला कहां पर लगता है? तो रुणेचा जैसलमेर में लगता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? एक तो याद रखना, इसे आपके मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। कुंभ क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि यहां पर बहुत भीड़ होती है। जब आप रामदेव जी के जाते हो भादवे के महीने में, तो आप देखते हो कि दूज के आपके जोधपुर के बाद में आगे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। जगह जगह पे आपको पैदल यात्री मिलेंगे। बहुत बड़ा है। क्यों? तो रामदेव जी के भगत बहुत है भाई, रामदेव जी की बहुत मान्यता है। आपने गाना भी सुना होगा रामदेव जी का, जब भजन सुनते हैं हम आपका, कि थाने तो दावे आखो मारवाड़ जी, थाने तो दावे आखो गुजरात जी, अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जीरा कंवरा। कहने का मतलब, थाने तो दावे आखो मारवाड़ जी। आंखों का मतलब क्या होता है? आंखों का मतलब होता है पूरा, कि आपको तो पूरा मारवाड़ आपकी पूजा कर रहा है। आपको तो धावे आखो गुजरात जी, कि आपके तो पूरा गुजरात भी आपकी पूजा कर रहा है। जब मारवाड़ पूरा आ रहा है, गुजरात पूरा आ रहा है, और बाकी पूरा राजस्थान आ रहा है, तो भाई वहां पे भीड़ तो होगी। जैसे कुंभ के मेले में भीड़ होती है, वैसी भीड़ होती है कहां पर भाई? आपके रामदेव जी के मेले। अरे आंखों मतलब थे, याद करो, आपा टाबर होया करता, और आपा सारे दिन खेलन बग जाता। आपा टाबर होया करता और सारे दिन थारा खेलता फिरता,
और टाइम पर आगे रोटी कौन खाता? जब मम्मी क्या कहती, आंखों पूरे दिन रोतो फिर रोटी तो खा लेकर, तो आंखों को मतलब ही यो है थारो कि पूरे दिन आपका कि पूरा पूरा, तो आंखों मारवाड़ धावे था ने आंखों गुजरात धावे अजमाल जीरा कंवरा। कहने का मतलब आपको पूरा मारवाड़ भी आपकी पूजा कर रहा है, पूरा मारवाड़ आ रहा है और पूरा गुजरात आ रहा है। जब दो स्टेटों से आपकी जनसंख्या आ रही है तो कहने का मतलब भीड़ होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मारवाड़ का कुंभ आपके रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। इसके अलावा इस मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का भी मेला कहा जाता है। किसका? आपके सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमने आपके लोक देवता पढ़े थे उस समय मैंने आपको बताया था कि लोक देवता में पांच लोक देवता को पंचपीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका पंचपीर कहा जाता है। उस समय मैंने आपको परिभाषा बताई थी किसके? आपके पीर की। किसकी? आपके पीर की। कि पीर क्या होता है? तो कि वह लोक देवता जिसे हिंदुओं के साथ साथ आपके मुस्लिम लोग भी पूजते हैं, उन लोक देवता को क्या कहा जाता है? आपका, तो उन्हें आपका पीर कहा जाता है। तो उन लोक देवताओं में पंच पीरों में एक देवता है, कौन? आपके रामदेव जी। कि पंच पीरों में एक आपके कौन से गिने जाते हैं? रामदेव जी गिने जाते हैं। कहने का मतलब रामदेव जी को हिंदू तो मानते ही मानते हैं, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग भी मानते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। हम नाम सुनते हैं रामसा पीर। कौन से पीर? आपके रामसा पीर। तो जब हिंदू और मुस्लिम दोनों इस मेले में आ रहे हैं तो आपका सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है, इसीलिए इस मेले को क्या कहा जाता है? आपका तो सांप्रदायिक सद्भाव वाला मेला कहा जाता है। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के त्योहारों में हमने पहला आपका त्योहार कौन सा देखा है? तो बाबेरी बीज। इसके बाद में दूज को मेला आपका त्योहार हो गया। तीज को त्योहार नहीं है। तीज के बाद में त्योहार आएगा कब? आपके चौथ। तीज के बाद में आएगी आपकी चौथ, तो चौथ को आपका त्योहार है। अब चौथ को कौन सा त्योहार है? तो दूसरा त्योहार लिखो आप, गणेश चतुर्थी। अगर आपको याद आया है तो जब पहले दिन मैं आपको त्योहार पढ़ा रहा था तब मैंने चौथ पर खूब आपकी डिटेल बात की थी कि एक साल में आपकी 24 चौथ आती है। कोई भी आपको चौथ से सवाल पूछ लिया जैसे कि तिलकुटा चौथ कब आती है, चौथ आपको याद रखनी है 12 अंधेर पक्ष की और 12 चानन पक्ष की 24 चौथ हो गई। कभी भी याद नहीं है कि ये कौन सी चौथ को आ रहा है तो चानन पक्ष की 12 चौथ को तो आप भूल ही जाओ। एकमात्र अपवाद है, उस समय मैंने बताया था गणेश चतुर्थी। मैंने ये भी बताया था कि गांव में हम आपके चौथ का चांद नहीं देखते हैं क्योंकि हमारी ऐसी मान्यताएं हैं, हमारी मम्मियां ऐसे मानते हैं, हमारे लोग ऐसे मानते हैं कि चौथ को देखने पे चोरी का आरोप लग जाता है। इसलिए चानन पक वाली चौथ को तो कोई संभावना ही नहीं है कि कोई त्योहार आ जाए। सिर्फ एक अपवाद छोड़ के, और वो कौन सी थी? आपकी गणेश चतुर्थी। तो याद रखना है कि गणेश चतुर्थी कब आएगी, तो याद रखोगे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल, अब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भाई आपके। गणेश चतुर्थी का मतलब क्या है? तो गणेश चतुर्थी का मतलब है गणेश जी का जन्म दिवस। इसी पर मैं और बात करूंगा, पर एक बार आप देखो, गणेश चतुर्थी के साथ ही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिव चतुर्थी भी कहते हैं आपके। सर शिव चतुर्थी क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव चतुर्थी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव जी का भी आपका जन्मदिन कब हुआ है? तो भगवान शिव जी का जन्म भी आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को है। मतलब डैडी और आपके पुत्र कि पापा और डैडी, पापा डैडी तो एक ही हो गया, लेकिन बेटे और बाप का जन्मदिन एक ही दिन है और उसको क्या कहा जाता है? कब है आपके? तो भाद्रपद शुक्ल आपके चतुर्थी को। पादवे की चानन पक्की चौथ है या मान लो, इसे गणेश चतुर्थी भी आती है इसी दिन। इसी दिन आपकी शिव चतुर्थी आती है। इसी दिन आपका इसके आपके कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की थी कि चौथ को देखने पर चोरी का आरोप लग जाता है। सर ये क्या है? चोरी का आरोप कैसे लगता है? क्या कोई कहानी जुड़ी हुई है? देखो कहानी है बेटो। आप ऐसे मानो कि ये गणेश जी है,
और गणेश जी का बर्थडे था, तो गणेश जी सुबह सुबह बैठे हैं आपके, और बैठे हुए आपको पता है गणेश जी को सबसे प्यारे क्या है भाई आपके, मोदक। मोदक का मतलब अपने लड्डू। गणेश जी सुबह सुबह बैठे बैठे अपने लड्डू खा रहे थे, उसी समय आ गए आपके चंद्रमा। और चंद्रमा आते ही गणेश जी को देखते हैं कि वो लड्डू खा रहे, गणेश जी को चिढ़ाने के लिए उन पे कमेंट करते हैं कि और गणेश, क्या यार हाल बना रखा है, पेट आगे लटक रहा है, सूंड लटक रहा है, क्या है। पर गणेश जी अपना ध्यान नहीं भटकाते, उन्होंने कहा कि कहने दो, हमारा सिर्फ ध्यान है वो लड्डुओं पे होना चाहिए। और गणेश जी दबा दब आपके लड्डू खा रहे थे। चंद्रमा ने देखा कि गणेश तो अपनी ओर देख ही नहीं रहा है, अपनी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उन्होंने फिर से कहा कि क्या है गणेश, ये क्या डोल बना रखे हो, पेट आगे बढ़ा लियो, सूंड लगा रखी हो आगे, किए हो सिस्टम, कौन है तेरे, तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मुझे देख कितना सुंदर हूं, कैसा हूं। कोई भी आपका नया जोड़ा हो, वो अपनी कामना है, वो अपनी तुलना है, वो मुझसे क्या करता है कि गर्लफ्रेंड मिले तो कैसी, चांद जैसे, मुझे मेरा बाबू मिले तो कैसा, बाबू चांद जैसा। तब आपके गणेश जी को गुस्सा आ गया। गणेश जी ने बोला अच्छा, तो गणेश जी ने कहा तुम्हें अपने रूप पे इतना ही घमंड है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद अगर इस दिन किसी ने भी तुम्हें देखा तो तुम्हें आप उस पर आपके चोरी का आरोप लग जाएगा, उस पर चोरी का कलंक लग जाएगा। इसीलिए आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या कहा जाता है, कलंक चतुर्थी कहा जाता है। तो कलंक चतुर्थी समझ में, एक इसे आपका चतरा चौथ भी कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है, चतरा चौथ भी कहा जाता है। तो ये चारों के चारों कब आती है आपकी, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। गणेश जी तो हमारे ऐसे भी जुड़े हुए, आपने पढ़ा होगा, आज वाली किताबें भी लिखती है कि विवाह का प्रथम निमंत्रण, विवाह का प्रथम निमंत्रण किसको भेजा जाता है, आपके गणेश जी को। पर आजकल वाली किताबें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी मैंने देखा है, एक दो जगह लिखा है कि विवाह का प्रथम जो आपका निमंत्रण है वो आपके त्रिनेत्र रणथंभौर मंदिर को भेजा जाता है। तब थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये कैसे संभव है कि शादी का, विवाह का पहला कार्ड आपके त्रिनेत्र रणथंभौर मंदिर को भेजा जाए। हमारे बड़कों से पूछा जाए, क्योंकि वो तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में, हमारे बड़के तो चूरू से आगे नहीं जानते थे कि चूरू से आगे कौन सा गांव आता है भाई आपका, क्योंकि गाड़ी मोटर थी नहीं, ऊंटों पे लोग जाते थे। तो ये हो सकता है कि किताब लिखने वाला रणथंभौर के सवाई माधोपुर के आसपास का होगा, और उसने देखा होगा कि वहां के लोग हैं वो आपके त्रिनेत्र मंदिर में कार्ड चढ़ा कर आते हैं। पर सीधी सी बात यह, आप ध्यान रखोगे कि विवाह का प्रथम निमंत्रण भेजा किसे जाता है, भेजा तो गणेश जी को ही जाता है, क्योंकि गणेश जी का ही, हम गणेश को विनायक कहते हैं, तो पहला कार्ड विनायक जी को भेजते हैं। क्योंकि आप कार्ड छपा के लावा और लाते हैं कहा, हे गणेश जी महाराज, हे विनायक जी महाराज, वो पहलो कार्ड था ना। तो याद रखना कि विवाह का प्रथम निमंत्रण है वो गणेश को भेजा जाता है, और गणेश का मतलब आप याद रख लेना, विनायक जी। कौन, आपके विनायक जी। तो सीधा सा बात है, कार्ड तो हम भेजते थे, पर यह जरूरी नहीं है कि हम त्रिनेत्र धाम रणथंभौर पे जाके, नहीं भाई, आप अपनो घर को थान है गणेश जी को, विनायक जी को बैठे वो कार्ड चढ़ा देता। थान तो भाई थे, समझ गए होगा, थान कि जो हमारे घर में देवता का मंदिर होता है उसका नाम होता है आपका, कि देवताओं का मंदिर है वो स्थान। और आपका राजस्थान आ रहा, महरली भाषा रहा, वो थान ना जो स्थान हो, इंगो सह खा गया भाई, सह खा गया तो बच गयो के थारो थान। तो पहला कार्ड तो आपके विनायक जी को ही भेजा जाता है। उसके बाद हम जब गीत पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि विवाह का प्रथम गीत ही कौन सा होता है, तो विनायक गीत होता है। इसके अलावा एक कहानी और जुड़ी हुई है, वो भी मैं बता देता हूं, रिलेट कर जाएगी यहां से आपकी, कि एक बार गणेश जी सुबह सुबह भाई किसी देवता की शादी थी, बारात जानी थी, तो गणेश जी यहाँ नहा धो गए, एकदम तैयार हो रहे हैं, यहाँ सेंट वेंट लगा के, बाल बुड़ बागे एकदम बढ़िया इत्र अत्र छिड़क के। और आप देखते हो कि जो बारात जाती है उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाई सज धज के तैयार हो गए। अब जैसे बारात चलने वाली थी और हमने ऐसे सजे धजे पूरे दिन ऐसे रहे हुए थे कि पैंट को प्रेस किए उसके भाई सड़ भी ना पड़ जाए आपके, और आपने घर में कोई काको ताऊ चाचू कोई ना कोई खोड़ दो तो हो ही है। और जी बारात चलन लग जाए तो वो बस में आवे, आ जा रहा तो बस की के व्यवस्था समझोगा थे। पहले जमाने में तो बस ही चलती, आजकल तो बिन फॉर्च्यूनर में जाए और कौन सी में जाए, पर पहला दुल्लो भी भाई थारो बस में ही जातो। तो कोई काको चाचो ताऊ खोड़ दो है वो आता ही कहेगो, अरे भाई हाँ टाबर टाबर है भाई नीचे आ जाओ, टाबरा ने बारात में कौन जानो। और बच्चों को बेचारे को नीचे आना पड़ता है, और वो मम्मी के नजार रोतो रोतो, मम्मी मम्मी मन बारात में जानो, मन बारात में कौन लगे, पर मम्मी क्या करे बेचारे।
मम्मी क्या भाई इतना आगले बारात में बेसे, वैसे समझाती। उसी प्रकार गणेश जी यहाँ तैयार हो रहे और बस की आगली आगली सीट पर बैठे हो और भी कोई खोड़ लो काको ताऊ चाचू आयो और कहो बेटा बेटा आ जाओ, और कहने का मतलब गणेश जी को वहां से उतार दिया। अब गणेश जी को उतार दिया तो गणेश जी को गुस्सा आए, पर करे क्या? तो गणेश जी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि सेना तैयार हो जाओ, इन रस्तों को खोद दो। और गणेश जी की सेना कौन? आपके चूहे, और चूहों ने उस रास्ते को खोद दिया। अब जैसे ही बस चली और बस के ड्राइवर ने वहां जाके बस रोक दी, उन्होंने पूछा क्या बात हुई भाई, बस कैसे नहीं चल रही? कि भाई आगे तो रास्ता खोदा हुआ है। तो देखे तो भाई चूहों ने पूरे के पूरे रास्ते को खोखला कर दिया आपका। तो चूहों को पूछा भाई तूने क्यों किया? क्योंकि आप हमारे गणेश को बारात में नहीं लेके जा रहे हो। वापिस गणेश के पास जाते कि गणेश चल बारात में चल। गणेश जी ने बोला नहीं नहीं, भाई का ईगो हर्ट हो गया, अब नहीं जाएगा भाई बारात में। अरे गणेश तू अगली अगली सीट पर तो बैठ जा, अगली सीट पर बैठ के चल। ना ना, गणेश जी कौन जा भागे। तो कहने का मतलब हमारे जब विवाह होता है तो अब तो मुझे पता नहीं, पर अब भी होता है। और आप देखोगे जो घर का सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, बारात जाता है, उसमें मंदिर में धोख लगाता है और कहता है कि हे विनायक जी महाराज आप हमारे साथ चलो और छोरे ने ब्याह के लो। और निश्चित रूप से जो बस की आगे वाली सीट होती है, एक सीट भी खाली रखी जाती है, किस नाम से? तो आपके विनायक जी के नाम से। तो इस प्रकार आप याद रखोगे। और दूल्हे के साथ विनायक जी रहते हैं, क्योंकि जो दूल्हा होता है उसके साथ हम देखते हैं एक छोटे लड़का रहता है सज धज के दूल्हे की तरह, जिन आपा के का थारो बिनायकियो, के का भाई थारो बिनायकियो। उस बिनायकिये का मतलब भी ये है कि वो गणेश जी है। उसकी तुलना किसके साथ हुई है? गणेश जी की। क्यों उसे विनायकिया क्यों कहते हैं? क्योंकि गणेश का दूसरा नाम क्या है? आपका विनायक। ताकि दूल्हे के साथ गणेश जी रहे, विघ्न हरता रहे। विघ्न हरता रहेंगे तो कोई भी विवाह में विघ्न आपका नहीं आएगा। पर आजकल क्या करे भाई, दूल्हे की गाड़ी अलग जाती है, दूल्हे वाली गाड़ी में दूल्हे के फ्रेंड ही नहीं ना उड़ते। तो गणेश जी तो आजकल क्या भाई, मैं दूल्हे सागे कौन जाऊं, मैं तो बस में बग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दूल्हे सागे जागा तो बिना दोस्त जागा, दोस्त थान बेरो थोड़ी बहुत घूंटी सूंटी लगाओगा। और गणेश जी यो काम करे को नहीं, तो गणेश जी तो आपके मोदक खाना रहे। तो गणेश जी तो क्या भाई, मैं तो बस के पीछे लटक के आ जाऊंगा, कोई बात को नहीं, पर मैं दुल्हारी गाड़ी में को नहीं जाऊं। पर आपा ने याद के रखना है कि गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। पहला विवाह का निमंत्रण किसे दिया जाता है? तो गणेश जी को दिया जाता है, विनायक जी को दिया जाता है। इसके अलावा अच्छा क्या हो गया? ये कट गया क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूं ये, कि आपकी दूसरा त्योहार कौन सा था? आपका गणेश चतुर्थी। इसी को क्या कहा जाता है? आपके शिव चतुर्थी। इसी को आपका कलंक चतुर्थी। और इसी को आपका चतरा चौथ कहा जाता है। ये सारी की सारी कब आती है आपके? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी है आपकी गणेश के जन्म दिवस के रूप में। दिवस के रूप में, ठीक है। विवाह का प्रथम निमंत्रण भी किसे दिया जाता है आपके? तो विवाह का प्रथम निमंत्रण भी आपके गणेश जी को। गणेश जी का मतलब क्या है भाई आपका? इन्हें आप विनायक जी भी कह सकते हो। इसके अलावा गणेश जी के कोई मेले भी लगते हैं क्या? इस दिन आपके मेले लगते हैं। पहला मेला अगर मैं बात करूं तो पहला मेला लगता है आपका त्रिनेत्र धाम। त्रिनेत्र धाम रणथंबोर। और रणथंबोर कहां पर है भाई आपके? तो सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। दूसरा एक मेला और याद रख लेना, चुंगी तीर्थ। और चुंगी तीर्थ कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका जैसलमेर में। ये कहां पर पड़ता है? आपके जैसलमेर में। तो दो मेले भी आप याद रख लेना, एक आपका त्रिनेत्र धाम रणथंबोर सवाई माधोपुर में, और दूसरा आपका चुंगी तीर्थ रणथंबोर में। तो आज हमने आपके भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के त्योहार पढ़े और शुक्ल पक्ष के त्योहार पढ़ने प्रारंभ किए, जिसमें से आपके दो त्योहार पढ़ चुके, एक बाबेरी बीज और एक आपके चतुर्थी के त्योहार। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आगे के जो बचे हुए त्योहार है वो आपके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।